22 अप्रैल 2025 लगभग दोपहर के 2:30 बजे भारत के मिनी स्विट्जरलैंड यानी पहलगाम में कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे देश को हिला कर रख देता है। April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. इस टेररिस्ट अटैक में टेररिस्टों ने भारत के निहत्थे टूरिस्टों पर वार किया था, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे और काफी सारे टूरिस्ट घायल हुए। इसके 14 दिन बाद 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च की। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 80 से 90 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बहावलपुर स्थित सुभान अल्लाह जामा मस्जिद पर भारत की तरफ से किए गए हमले में उनके खानदान के 10 लोग और 4 करीबी साथी मारे गए। जारी बयान में दावा किया गया है कि मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उनके पति, मसूद अजहर के भांजे और उनकी पत्नी, एक और भांजी के अलावा परिवार के 5 बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान सरकार का कहना यह था कि भारत ने सिविलियंस पर हमला किया है और उन्होंने बताया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कुछ सिविलियन भी मारे गए हैं। और पाकिस्तान के सारे मंत्री ये बोलने लगे कि पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। और उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़कर भारत पर हमला चालू कर दिया, जिसमें भारत के 10 सैनिक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई है। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर लगातार हैवी शेलिंग की जा रही है और इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी में हमारे एक जवान की शहादत हो गई है। पुंछ में हुई गोलीबारी में अभी करंट के सिचुएशन की मैं बात करूं तो अभी दोनों ही कंट्री कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई एक कंट्री युद्ध डिक्लेयर करती है तो दूसरी कंट्री ऑटोमेटिक युद्ध में आ जाएगी, जिससे युद्ध छिड़ जाएगा और इसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो किसके पास कितना स्ट्रेंथ है, आर्मी स्ट्रेंथ, नेवी स्ट्रेंथ और एयरफोर्स स्ट्रेंथ, हम तीनों को ही देखेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बनाया है। सबसे पहले हम आर्मी की स्ट्रेंथ देखेंगे, उसके बाद नेवी की और उसके बाद एयरफोर्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं हम दोनों ही देशों के डिफेंस बजट से। तो अगर बात करें हम भारत के डिफेंस बजट की तो वो 86 बिलियन के आसपास है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के डिफेंस बजट की तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 10 बिलियन के आसपास है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति है। तो बात करें दोनों ही देशों के पास कितने कितने परमाणु बम है, तो भारत के पास लगभग 170 से 175 परमाणु बम है और वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 165 से 170 परमाणु बम है। यह एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को पता नहीं है, इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हम बात करें आर्मी यानी सेना की तो सेना में भारतीय सेना के पास लगभग 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। वहीं बात करें पाकिस्तानी सेना में तो पाकिस्तानी सेना में लगभग 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। अगर हम बात करें टैंक्स की तो भारतीय सेना के पास लगभग 45 से 4600 टैंक्स है, जिसमें T-90 और T-75 जैसे बेहतरीन टैंक्स है। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास लगभग 2900 टैंक्स है, जिसमें कुछ पुराने T-90 है जो कि रसिया मेड पुराने 1971 के वॉर के समय के हैं। अगर हम बात करें टोटल आर्मर्ड व्हीकल की तो भारतीय सेना के पास लगभग 1.5 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिसे वो कभी भी यूज कर सकती है। और वहीं बात करें पाकिस्तानी सेना की तो पाकिस्तानी सेना के पास लगभग 50,000 ऐसी गाड़ियां हैं जिसे वो कभी भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाउड आर्टिलरी की, जो कि भारत के पास लगभग 3900 से 4000 टाउड आर्टिलरी है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 2700 टाउड आर्टिलरी है। वहीं बात करें अगर सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी की तो भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 100 सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 600 सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी है। अगर हम बात करें मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तो भारत के पास S-400 पृथ्वी जैसी बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वहीं पाकिस्तान के पास चाइनीज में HQ-9 जैसी बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये थी पूरी कंपैरिजन इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी की। अब हम चलते हैं इंडियन नेवी वर्सेस पाकिस्तानी नेवी की। अगर बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी के पास लगभग 67,000 एक्टिव सोल्जर्स है। वहीं पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो उनके पास लगभग 40,000 एक्टिव सोल्जर्स है। और इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और इंडियन नेवी के पास 14 डिस्ट्रॉयर्स है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। अगर बात करें सबमरीन्स की तो इंडियन नेवी के पास लगभग 19 सबमरीन्स है, जिसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास लगभग 10 सबमरीन्स है, जिसमें से 3 छोटी सबमरीन्स है और कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। अब हम बात करते हैं दोनों ही देशों के एयरफोर्स के कंपैरिजन के बारे में। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स में लगभग 1,40,000 सोल्जर्स है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स में लगभग 70,000 सोल्जर्स है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 2200 एयरक्राफ्ट है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास लगभग 1400 एयरक्राफ्ट है।
जिसमें से लगभग इंडिया के पास 513 लड़ाकू विमान है और वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 330 लड़ाकू विमान है। भारत के पास राफेल, मिग-29, सुखोई, मिराज जैसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है और तेजस एक जो कि होममेड बनाया गया है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास चाइनीज मेड JF-16 और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। टोटल हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास लगभग 950 टोटल हेलीकॉप्टर्स है, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 450 टोटल हेलीकॉप्टर्स है। इस कंपैरिजन को देखने के बाद ये लगता है कि पाकिस्तान भारत को कुछ दिनों तक युद्ध में सस्टेन कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान कुछ ही घंटों में भारत से युद्ध हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक बहुत ही खराब स्थिति में है। अगर बात करें पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन की, वो तो आप सबको पता होगा कि वो उसको कोई लोन देने को तैयार नहीं है और कटोरा लेकर पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। ऐसा तो उनका कंडीशन है और युद्ध करने की वो बात कर रहे हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले, युद्ध होने के चांसेस तो है, लेकिन अगर हुआ भी तो युद्ध तो हम ही जीतेंगे। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लव इंडियन आर्मी जरूर लिखना। और हाँ, मेरे को डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।